नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे ताजा आरोपों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष हमलावर है और सवाल सीधे सत्ता की कुर्सी से पूछे जा रहे हैं। क्या है इन आरोपों के पीछे का असली सच? क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में है? सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने मजदूरों के लिए संसद में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना का नाम आप दीन जनों को भूखा रख के, उनकी मजदूरी छीन के, उनके हाथ का काम छीन के, उनका रोजगार छीन के, आप चाहते हैं उनके पेट पे लात मार के, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस योजना का नाम बदल देंगे, इस योजना का नाम बदल देंगे तो पूरे देश में आपका महिमा मंडन हो जाएगा। अब आपका ये नकली काम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। पूरा देश आपकी सच्चाई जान चुका है। मान्यवर, कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं महराज? बदलकर सरकार ने मजदूर का काम छीन लिया और उनके पेट पर लात मार दी है। गरीब मजदूर इसका बदला जरूर लेंगे। मलिक, जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे? सोनम वांगचुक मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के मक्के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने खाद को लेकर सदन में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले छापे मार। डीएपी की किल्लत खुद आपके मंत्री ने छापे मारे और कहा नकली यूरिया बन रहा है, नकली खाद बन रहा है। मैंने पिछली बार भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, कितने लोग जेल के अंदर गए? कितनी फैक्ट्रियों पे आपने कार्रवाई की? 63 कटिंग इसकी भी लेके आए जो यूरिया किसानों को मिलने के लिए आधार कार्ड तक लाइन पे लगवा दिया। आप लोगों ने कुछ तो शर्म करो। उसी किसान से वोट मांगते हो और उसी को लाठियां खाने पे मजबूर करते हो। ये आप लोगों की हकीकत है, ये बात करना चाहूंगा। जो घोषणा पत्र की सबसे पहली आपकी घोषणा है वो है किसानों को 12,000 रूपए देने की। दे दिए 12,000। आया ना? आया ना? खुलासा करती है कि नकली खाद नकली यूरिया बन रहा है, लेकिन किसी को जेल नहीं भेजती है। ये किसानों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? नो नो माननीय नो बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आया ना मैं चाहता हूँ जवाब। आपने घोषणा की 12,000 रूपए किसान सम्मान निधि देंगे, आया ना? आपने कहा गेहूं को 2700 रूपए एमएसपी पे खरीदेंगे, आया ना? आपने कहा एमएसपी पर ज्वार और बाजरा खरीदेंगे, कितना बाजरा खरीदा आपने? आया ना? आपने कहा कि जो किसानों की जमीन नीलाम होगी उस पे कानून बनाएंगे, आया ना? आपने कहा चना मूंग उड़द की एमएसपी